हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं धीरज कुमार पुष्पम विजय रथ के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं आपको क्लास 10th के आपको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण में आपको बताने वाला हूं। पहला मैं जानता हूं, पहला रियल नंबर है। मैं रियल नंबर इसीलिए भी लीव कर रहा हूं क्योंकि रियल नंबर में क्या होते हैं कि कुछ चीज आपको सेल्फ एजम्पशन करने पड़ते हैं और उसके थोड़ा प्रूफ करने के तरीके थोड़े डिफरेंट है। तो हो सकते हैं कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनको हो सकता है प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले वो चीज सीखें जो कि आपको आसान हो, ताकि थोड़ा आपको मन लगने लगे, थोड़ा इसमें अंदर आत्मा अंतरात्मा से कुछ भाव आने लगे कि हमें भी मैथ पढ़ना है। तब जाके आप धीरे 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 मैं आपको हर चैप्टर और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। आपको बहुत सारे टॉपिक यूट्यूब पे मिल जाएंगे और जो टॉपिक आपको यूट्यूब पे नहीं मिलते आप विजय रथ प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, जो कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे है, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो आइए देखते हैं द्विघात समीकरण। ये बेसिकली अभी मैं बिहार बोर्ड वालों को पढ़ा रहा हूँ, सीबीएसई को भी मैं पढ़ाता हूँ। तो आप देख लें, लेक्चर 1 करके बिहार बोर्ड लिखा होगा, लेक्चर 1 करके सीबीएसई लिखा होगा। तो आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसको देखें। मैं आपके इस टॉपिक से आपको पता नहीं होगा, विभिन्न एग्जामों में इस टॉपिक के बहुत ज्यादा वैल्यू वेटेज है, जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, उसके बाद स्कॉलरशिप के पेपर होते हैं, केवीपीवाई के पेपर होते हैं, एनटीएससी के पेपर होते हैं, बहुत सारे पेपर होते हैं। एक नेक्स्ट एग्जामिनेशन होता है, नेशनल एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके में भी इस टॉपिक का बहुत ज्यादा वेटेज है। तो मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि केवल आप लोग सीखे ही ना, समझे ही ना, बल्कि इसको अमल करने की कोशिश करें और इस टॉपिक के थोड़ा वेटेज को ध्यान में रखें। तो पहले आते हैं द्विघात समीकरण से पहले पोलिनोमियल, बहुपद। बहुपद कहते किसको हैं, और उसके बाद देखेंगे बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंस है, बहुपद कहते किसको हैं, पोलिनोमियल जो होते हैं और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है कि दोनों सेम ही है। तो आइए आज देखते हैं, थोड़ा बड़े मजेदार टॉपिक है, आराम से सीखेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुपद, बहुपद क्या होता है कि नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है। बहुपद क्या कहने का मतलब है, जिसमें एक पद के अलावा बहु मतलब बहुत सारा, बहुत सारा। इसको इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। पोली मतलब होता है बहुत सारा, बहु मतलब बहुत सारा, बहुत। और पद मतलब उसके जो टर्म आते हैं, पद कितने हैं, टर्मोलॉजी, इसको इंग्लिश में टर्मोलॉजी कहते हैं। तो इसको ही बहुपद कहते हैं। तो देखते हैं कि बहुपद, क्या ये एक बहुपद हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कहाँ, सॉरी, ये एक बहुपद हो सकता है। एफ ऑफ एक्स दे, अच्छा एफ ऑफ एक्स क्यों दिए, एफ ऑफ एक्स क्यों दिए, क्योंकि ये हमने इसलिए दिया ताकि हमने ये बताया कि देखो बच्चों, एक बात बड़े ध्यान से सुनना, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एफ ऑफ एक्स क्या है, ये बहुपद क्या है। तो पहले इसको आराम से और धीरे धीरे क्लियर करेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, घबराना नहीं, आराम से सीखना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। बहुपद आप केवल मैं अच्छे से डिफाइन भी करा दूंगा, लिखवा भी दूंगा, पर पहले आराम से आप सीखे धीरे धीरे करके, घबराएं बिल्कुल भी नहीं। कि आपने मशीन देखा होगा, जो आप जाते हो गेहूं लेके और आटा बन के आता, आपने मशीन देखा होगा। बहुपद जो है ना, एफ ऑफ एक्स एज लाइक एज मशीन है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो बच्चे, आपने दिया एफ ऑफ एक्स, कोई दिक्कत, और क्या लिखा, आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपने एक बहुपद लिख दिया। बहुपद का डिफिनेशन होता है कि जो भी इसके पद हैं, x पे पावर या y पे पावर या z पे पावर, जो भी हो, जो भी चर और अचर दो होते हैं। चर क्या होते हैं, जिसका मान बदलता रहता, अचर जिसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, तो x y z ये सब क्या है, ये सब चर राशि है, इसके मान बदलते रहेंगे। आप इसमें देखेंगे अभी x का मान 2 आ जाएगा, अभी x का मान 1 आ जाएगा, अभी x का मान 3 आ जाएगा। बट 2 को आप 3 के बराबर नहीं, 3 को आप 4 के बराबर नहीं लिख सकते हो। यदि आप लिखने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं ये मैथमेटिकली रॉन्ग है। तो मैं आपको बताता हूं, तो चर क्या हो गए कि जिसका मान बदलता रहता है,
चर वह राशि जिसका मान बदलता रहता है। आप चाहे तो नोट कर ले, चर वह राशि है, चर वह राशि है जिसका मान, चर वह राशि है जिसका मान बदलता रहता है। ठीक है, बदलता रहता है, चर वह राशि है जिसका मान बदलता रहता है। कोई दिक्कत? जैसे में क्या, एक्स वाई जेड टी यू वी डब्ल्यू डॉट डॉट डॉट, इसका मान बदलता रहता है। बच्चों इसका मान कैसे बदलता है? जैसे मैं आपको बताता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर हमने कर दिया 0। ठीक है, तो x का बराबर 0 हो गया। अब x का यहाँ पर कितने मान हो सकते हैं? 2 मान, 3 और -3 भी। मैं आगे बता दूंगा कि क्या है ये न, इस पे आपको अभी दिमाग नहीं लगा। यहाँ पे आप इतना जान लें कि x के 3 मान आएंगे, सॉरी x के 2 मान आएंगे, एक -3 और दूसरा 3 होंगे। तो x का मान यहाँ बदल गया, 2 मान हो गए। लेकिन क्या आप 3 को 4 के बराबर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, ये लिखना कहीं ना कहीं गलत है, नहीं लिख सकते हो। तो ये हो गया अचर जिसका मान कभी नहीं बदलता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चर आप समझ गए। अब आते हैं अचर पे। तो अचर बस इतना ही लिखना है कि अचर वह राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है। ठीक है, अचर वह राशि है जिसका मान कभी नहीं बदलता है। आप चाहें तो इसे भी नोट कर ले, मैं इसको भी नोट करवा देता हूं कि अचर वह राशि है जिसका मान कभी नहीं बदलता है। अचर 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 वह राशि है, अचर वह राशि है जिसका मान कभी नहीं बदलता है। अचर वह राशि है, अचर वह राशि है जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता। कोई दिक्कत? बच्चों मैं बिहार बोर्ड को पढ़ा रहा हूं इसलिए अभी हिंदी में लिख रहा हूं। ठीक है, आप सीबीएसई वाले, आप लेक्चर फर्स्ट सीबीएसई लिखा होगा आप में, आप उसे ही देखें, वहां पे मैं पूरा फुल्ली इंग्लिश में पढ़ाया हूं। आप यदि बोलोगे कि सर आप इंग्लिश में बोलो तो मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगा, सीबीएसई वाले आप कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान नहीं बदलता है। उदाहरण के लिए जैसे 1 2 3 4 5 इस सब का मान नहीं बदलेगा, कोई दिक्कत? ये सब आपको याद होगा कि क्लास 9th में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। उसमें मैंने क्या कहा था कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, इंटीजर को ही पूर्णांक कहते हैं। ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो जानेंगे बहुपद में पूर्ण संख्या का कितना महत्व है। कोई दिक्कत? तो इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए बच्चों, मैं यहां पर था आपको कि मैंने कहा कि f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक बहुपद है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये बहुपद का क्या मतलब हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ। ये f ऑफ x क्या है ना कि एक मशीन है, समझे? ये एक मशीन है कि जैसे आपने गेहूं डाला और क्या बन जाता है, आटा बन जाता है। ये एक मशीन है, ये एक मशीन है जिसको आप लोग आटा चक्की का मशीन भी कहते हैं ना, ये एक मशीन है। कोई दिक्कत? ये एक मशीन है। और इसमें x का क्या मतलब, x का मतलब हो गया कि x वो है जो इस f
ये जो है ये क्या है, एक मशीन है, और इसके अंदर ये जिसको मैंने रेड से मार्क किया है, इसका मतलब होता है कि ये हमने इसमें डाला क्या, तो मशीन में हमने क्या डाला। मशीन में हम यदि मान लो गेहूं डालेंगे तो आटा बन के आएगा, ठीक है, मक्का का भी डालेंगे तो आटा बन के आएगा, चावल का भी आटा होता है तो चावल डालेंगे वो भी आटा बन के आएगा। क्या ईटा पत्थर डाल देंगे तो आटा निकल जाएगा, मशीन ही खराब हो जाएगा। इस मशीन का ना एक मतलब क्या कैपेसिटी है, इसकी एक फंक्शन है कि भाई इसमें हमको डालना क्या क्या है, यही बहुपद है। जो आप लोग कई बार एग्जाम में देखते हो कि निम्नलिखित में से बताइए कौन से बहुपद नहीं है, आपने देखा होगा कई बार प्री बोर्ड, प्री बोर्ड मतलब होता है बोर्ड से पहले का एग्जाम जो स्कूल में करवाया जाता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि निम्नलिखित में से बताइए कौन से बहुपद नहीं है। तो आप बता देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से बहुपद नहीं, कैसे, तो इसी मशीन का यूज करके भाई इसमें डालना क्या है। इस मशीन में मैंने यदि गेहूं डाला तो क्या आटा आएगा, मैं ईटा पत्थर डाल दूंगा तो नहीं आएगा। तो भाई इस मशीन में डालना क्या क्या है, मैं यही अभी बता रहा था पूर्ण संख्या के बारे में कि x का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्लियर, x कभी ये रूट एक्स रूट वाई ये सब नहीं होना चाहिए, या 1/x ये सब बहुपद नहीं है। क्या ये पूर्ण संख्या है, एक्स पे पावर इसमें क्या होगा -1 होगा, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। क्या मैंने पूर्ण संख्या के डिफिनेशन में कहीं पे आपको -1 पढ़ाया है, कहीं नहीं पढ़ाया, तो ये बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत, जैसे ये आप कहोगे बहुपद हो गया सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जैसे ये मैंने मशीन और गेहूं का एग्जांपल दिया, ठीक है। अब मैं क्या किया कि इसी मशीन में, ये आपका मशीन है एफ ऑफ एक्स है ये मशीन, और यहां पर क्या आ रहा था कि मतलब कि यहां जो डालेंगे हमने क्या किया, वाई डाल दिया बच्चे, ठीक है, इसी मशीन में, तो क्या आ जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। मतलब आपने क्या देखा कि जहां जहां हमने x की जगह पे y डाला तो जहां x था वहां पे क्या हो गया, y आ गया, जहां पर x था वहां पर y आ गया। बच्चों अचर को कभी नहीं छेड़ेंगे, अचर जैसा है वैसा ही रहेगा। देखो ये 1 जैसा का ये तैसा हो, इसको कुछ नहीं हमने किया। अब इसी मशीन में हमने क्या किया बच्चों, एक और समझ लेते एग्जांपल से, z डाल दिया, कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, z का स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस 2z, एकदम सही कहा आपने, प्लस 1। ये क्या हो गया आपके, ये आपके बहुपद हो गए x में, ये बहुपद हो गया आपके y का, और ये बहुपद हो गया आपके z का। इसी मशीन में एक बच्चा क्या कहा क्या कि सर मेरी इच्छा है आप 1/x डाल दीजिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने 1/x जैसे ही डाला इस मशीन में क्या आ जाएगा बच्चों, 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/x प्लस 1। क्या यह बहुपद होगा, नहीं दिख रहा, ओके मैं ऊपर लिख देता हूं, मैं अच्छे से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अच्छे से लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे कि बहुपद है क्या, और जो बेसिक लेवल से लेके हायर लेवल तक हम लोग जाने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से धीरे धीरे समझे, घबराने की कोई बात ही नहीं है, कुछ नहीं घबराने की थोड़ी भी नहीं बात है। कि देखो पूर्ण संख्या होता क्या है ना कि गिनती की संख्या में जब जीरो को मिला देते हैं उसको पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती की संख्या में जब जीरो को मिला देते हैं तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। मैंने एक बच्चा ने कहा कि सर इस बहुपद में आप क्या करो, x की जगह, आपने कहा ये मशीन है, मैंने कहा ये f मशीन है, तो उसने कहा कि सर x की जगह आप क्या करो 1/x डाल दो। मैंने कहा बहुत सही, मैंने क्या किया 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/x प्लस 1।
कोई दिक्कत? देखो जो ये बहुपद होगा, ये नहीं होगा बहुपद। क्यों नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूं। 1/x², कोई दिक्कत, प्लस 2/x प्लस 1। अब देखो जैसे इसका आप अगला स्टेप करोगे 1/x को, आप चाहो तो इस मशीन को भी थोड़ा सा चेंज करके आप 1/x को x पे पावर -1 कर सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, x पे पावर -2 प्लस 2 इंटू एक्स पे पावर -1 प्लस 1। बच्चों ये -2 -1 और ये माइनस, ये मशीन में ही गड़बड़ी है, मशीन में ही गड़बड़ी है, इसलिए ये बहुपद नहीं हुआ। मशीन क्या करेगा, मशीन केवल और केवल पूर्ण संख्या को लेगा, ये माइनस प्लस रूट वूट ये सब नहीं लेता, ये केवल और केवल पूर्ण संख्या को लेता है। तो मशीन हमेशा, मशीन में क्या डिफाइन होगा, पूर्ण संख्या। जैसे ही पूर्ण संख्या नहीं हुआ वो बहुपद नहीं होगा। तो लिखेंगे बहुपद का डिफिनेशन आराम से। आप बहुपद, ये बहुपद है, ये बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मशीन में ही गड़बड़ी है, मशीन पूर्ण संख्या होना चाहिए। जब मशीन में पूर्ण संख्या नहीं तो बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत? समझ गए? तो लिखेंगे बहुपद का डिफिनेशन। बहुपद कहते किसको हैं, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कि मशीन में ही, जैसे ही मशीन में गड़बड़ी आएगी कि बहुपद जो है हमारा फिक्स है कि प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, तो मशीन में ही गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत? आपको मैं एक चीज और बताता हूं, अच्छे से आप इसको नोट कर ले। एफ ऑफ, ठीक है, यहां पर क्या लिखे, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होगा, पूर्ण संख्या। तो जब मशीन में आप पूर्ण संख्या डालोगे बच्चों, तो आगे भी क्या आएगा आपको, पूर्ण संख्या। किसकी बात कर रहा है, पूर्ण संख्या? घात की बात कर रहा है। घात जो है हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए। घात जो है, घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, में होनी चाहिए। घात जो हमेशा पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। घात जो हमेशा पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। जैसे एफ ऑफ एक्स का घात हमने दिया 3, क्या हो जाएगा, x3 प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। क्या इसके सारे के घात पूर्ण संख्या में? बिल्कुल है, पूर्ण संख्या में। देखिए यहां पूर्ण संख्या डाला x का घात, तो सारे पूर्ण संख्या में आ गए। कोई दिक्कत? ये बहुपद कितना में, इसका इसका घात क्या है, 3 है। बहुपद इन 3 वेरिएबल्स हो जाएगा। x मतलब 3, x का पावर 3 है, तो ये पावर 3 की बात करेगा। x पे पावर 4 हो जाएगा, x पे पावर 5 हो जाएगा, x पे पावर n हो जाएगा। तो लिखेंगे x पे पावर n, तो क्या हो जाएगा, ax पावर n प्लस b x पे पावर n-1 प्लस c x पे पावर n-2 डॉट 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 जाएगा। कोई दिक्कत? एक स्थिति ऐसी आएगी जहां n पे पावर n हो जाएगा और वहां पे x पे पावर 0 यानी 1, तो लिख देंगे अंतिम कोई वैल्यू z। कोई दिक्कत? प्लस z कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बहुपद केवल प्लस में ही हो सकते हैं? नहीं नहीं, माइनस में भी हो सकते हैं। जहां n क्या होगा, जहां n एक पूर्ण संख्या होगी,
जहां n एक पूर्ण संख्या होगी। देखो बच्चों, कई बार ना बहुपद को बनाया भी जाता है जो बहुपद नहीं रहता है, पर वो बाद में देखेंगे, पहले आप इसे नोट कर ले। अभी आपका बेसिक चल रहा है, आपका लेक्चर फर्स्ट चल रहा है, इसलिए ज्यादा नहीं सर ये गलत हो गया वो सही हो गया आपने गलत पढ़ा, नहीं नहीं, मैं हर चीज को कवर करूंगा, पर धीरे धीरे। अभी आपका बेसिक है ना बच्चों, आप आराम से, अभी आपके पहले क्लास है, लेक्चर फर्स्ट हैं, आप अभी बेसिक पे आ रहे हो, तो धीरे धीरे न चलोगे, आराम से, घबराओ मत, मैं हर चीज को सही से सॉल्व कर दूंगा, दिक्कत क्या है। मैं बीएससी एमएससी मैथ से कर चुका हूँ, मैं भी 2016 में जेईई मेन क्वालिफाइड हूँ, 25,000 मेरे रैंक हैं। मैं भी एक्स स्टूडेंट ऑफ एलन रह चुका हूँ, सुपर 30 में भी मैं पढ़ चुका हूँ, तो मैथ तो थोड़ी बहुत मुझे भी पता है, पर आपका बेसिक है ना बच्चों, आपको सीखना है, आपको समझना है, तो कैसे थोड़ा 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 करके सीखेंगे, एक ही बार नहीं उड़ जाएंगे हवा में, पता चला सब खत्म हो गया। कोई दिक्कत, इसको आप लोग नोट कर लें। अब मैं दिखाता हूं कि बहुपद कौन कौन नहीं होते हैं। कई बार आपने देखा होगा प्री बोर्ड के एग्जाम में कि बहुपद इनमें से निम्नलिखित में से बताइए कौन से बहुपद नहीं है, और एक नहीं, ऑब्जेक्टिव 4-5 ऐसे रहते हैं, एक हो जाए तो कोई बात ही नहीं है, 4-5 रहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से बहुपद नहीं है, आपने देखे होंगे कई बार। तो आज देखते हैं कि बहुपद निम्नलिखित में से कौन कौन नहीं हो सकते, कोई दिक्कत। तो आइए देखते हैं। मैंने क्या कहा कि x का जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, कोई दिक्कत। f ऑफ 1/x-1, तो आपका एक बहुपद हो गया x-1, क्या ये बहुपद है बच्चों? ये नहीं होगा बहुपद, क्यों नहीं होगा बहुपद, क्यों क्यों नहीं होगा बाबू बहुपद, देखते हैं। इस पे क्या हो गया बच्चों, आप चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज ना होना। क्या किए, इसको मैंने, ये है तो इसको ऐसा लिख सकता हूं कि आराम से देखिए x-1 पे पावर -1, क्या -1 इसका घात जो है, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या है ही नहीं तो क्या ये बहुपद होगा? बिल्कुल नहीं होगा बहुपद। कॉपी पे ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने क्रॉस किया, अपना मन से कुछ नहीं लिखना है। अगला मैं आपको बताता हूं, जैसे देखिए एक आपका है दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 कि √x+2, क्या ये बहुपद होंगे बाबू? देखो एक बात मैं बताता हूँ, आप लोग मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो, तो ये लफ्ज है बाबू बउआ कैसे हो भाई, तो बुरा मत मानना है इन सब चीजों से, ठीक है। तो कैसे ये बहुपद होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा बहुपद, समझते हैं। वो बहुपद वो इसीलिए नहीं होगा कि x का जो घात है क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 +2। अभी 1/2 देखिए, 1/2, 1/2 क्या ये आपका पूर्ण संख्या है? ये घात पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या है ही नहीं तो ये बहुपद नहीं होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और देखेंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। एक ये है एग्जाम्पल नंबर 3, 1/x² - 2x + 5, क्या ये बहुपद होगा? ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बहुपद? क्योंकि x² - 2x + 5 के होल के पावर -1, और ये जैसे ही पावर -1 आया, ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, तो है ही नहीं तो बहुपद ही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं होगा, कोई दिक्कत, ये भी बहुपद हमारा नहीं होगा, समझ गए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुपद नहीं हो सकते हैं आपके। तो चलिए पोलिनोमियल, अब बहुपद के बारे में क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात, पंचघात। आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों कह रहा है? ये बहुपद के प्रकार हैं। बहुपद के प्रकार क्या क्या हैं कि कहता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का क्या मतलब कि x का घात 1 हो, x के घात या y के घात या z के घात से हम लोग बहुपद को पहचानेंगे, तो इसको लिखते हैं बहुपद के प्रकार।
इसको क्या कहते हैं? बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार को पहचानेंगे कैसे? एक्स के घात से, एक्स का घात क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो लिखिए बहुपद के प्रकार, यहां लिखिए आप बहुपद। ठीक है, बहुपद के प्रकार, कोई दिक्कत? बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार में क्या होगा? बहुपद कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे। पहला है कि यदि x का घात, पहला में लिखेंगे, घात की बात करता हूं, x पे पावर, आप चाहें तो y भी कर सकते हैं, x पे पावर 1 होगा तो ये क्या होगा? रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत? लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत? दूसरा में क्या? x का घात यदि 2 होगा तो क्या होगा? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत? x का घात यदि 3 होगा तो क्या होगा? इसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। कौन सा? त्रिघात बहुपद। इसी तरह से चलता जाएगा कि x पे पावर डॉट 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 करते जाएंगे और x पे पावर n आ जाएगा, तो समझ रहे हैं ना, n घात बहुपद हो जाएगा, n घात बहुपद। ये हो गया बहुपद के प्रकार। आपके सिलेबस में त्रिघात तक ही पढ़ना है। ठीक है, आपके सिलेबस में यहीं तक पढ़ना। कोई कोई क्वेश्चन जो है चतुर्थ घात का पूछ देता है आपके सिलेबस में, बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट इतना ही पढ़ना। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में देखते हैं कि बहुपद के मूल भी हो सकते हैं, अल्फा बीटा बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंस है आगे, और क्या क्या आपके सिलेबस में है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।